Hello students, hope you are all right. So once again welcome to my English class. So let's start our lesson. Today we are going to start lesson plan 2 of block 10 using metaphors. So you will be able to explain how metaphors contribute to the theme or central message of a poem. आप explain कर पाएंगे कि metaphor का क्या contribution होता है एक poem के theme में और central message में. So tell me, in the poem A Poison Tree, who was the poet angry with? पोइट किसके साथ गुस्सा था? हाउ डिड ही डील विद हिज एंगर? और उसने अपने गुस्से के साथ कैसे डील किया? द पोइट वॉज एंग्री विद हिज फ्रेंड. पोइट अपने फ्रेंड से गुस्सा था. ही वॉज ऑल्सो एंग्री विद हिज एनिमी. और वो अपने दुश्मन से भी गुस्सा था. ही शेयर्स हिज फीलिंग्स विद हिज फ्रेंड. अपने फ्रेंड से वो अपनी फीलिंग शेयर करता है. ही एक्सप्रेसेस हिज एंगर टुवर्ड्स हिम. और वो अपना गुस्सा भी जाहिर करता है फ्रेंड्स की तरफ. ही डज नॉट ट्रीट हिज एंगर विद हिज एनिमी इन द सेम वे. और जब अगर वो ऑन द अदर हैंड जब वो एनिमी के साथ एंग्री है तो वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाता. ही कीप्स हिज बॉटल्ड अप इनसाइड हिम. वो उसे अंदर ही अंदर भरने देता है, ग्रो करता है. He does not express it. वो इसको एक्सप्रेस नहीं करता. So today we will discuss what the poet did when he was angry with his friend. आज हम डिस्कस करेंगे जब वो अपने फ्रेंड के साथ एंग्री था तो उसने क्या किया, and what did he do when he was angry with his enemy. और जब वो एनिमी के साथ एंग्री था तो उसने क्या किया. So what are poet's feelings towards his enemy and what is the role of the tree in the poem. और पोम में ट्री का क्या रोल है. द पोएट फेल्ट एंगर टुवर्ड्स हिज एनिमी. ही डिड नॉट एक्सप्रेस इट टू हिम. ही केप्ट इट इन हिज हार्ट वेयर इट केप्ट ग्रोइंग. उसने अपने दिल में रखा जो एनिमी से जो वो गुस्सा था और वो गुस्सा बढ़ता रहा. ही वॉज फिल्ड विद बिटरनेस एंड हेट्रेड टुवर्ड्स द एनिमी. और उसके दिल में कड़वाहट नफरत भरती गई एनिमी के लिए. बाय कीपिंग हिज फीलिंग्स बोटल्ड इन साइड द पोएट लेट दिस फीलिंग्स ग्रो. और पोएट ने उन फीलिंग्स को ग्रो होने दिया, बढ़ने दिया. द ट्री इन द पोएम इज़ अ गुड मेटाफर टू डिपिक्ट पोएट्स एंगर. ट्री जो है मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है, सिंबॉलिक है, जो पोएट के एंगर को शो कर रहा है कि जैसे एक ट्री बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम उसमें पानी डालते हैं उसे सनलाइट मिलती है, ऐसे ही गुस्सा भी अंदर बढ़ता जाता है और वो एक जहर के पेड़ जैसा बन जाता है. Just like a tree grows and nourishes with sunshine and water, the poet's anger grew with his hatred towards his enemy. उसका एंगर बढ़ता गया. The poet nourished the tree of anger inside him with evil tricks. और वो अंदर ही अंदर evil tricks का प्लान करता रहा, चालें चलता रहा. And bad intentions directed towards his enemy. ऐसा ही होता है जब हम किसी से गुस्सा होते हैं, अगर हम गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो अंदर ही अंदर प्लान बनाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, हर्ट करने की कोशिश करते हैं. सो द ट्री ऑफ एंगर ग्रू इनसाइड हिम सो मच टू एक्सटेंट दैट इट एंडेड अप डिस्ट्रॉइंग द एनिमी. वो गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि एनिमी डिस्ट्रॉय हो गया. सो व्हाट इज़ द थीम और सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोम. हाउ कैन मेटाफर्स हेल्प अ पोएट कन्वे हिज थीम. कि इस पोम का जो है सेंट्रल मैसेज क्या है और मेटाफर्स कैसे हेल्प करते हैं पोइट की कि वो अपने थीम को एक्सप्लेन कर पाए, कन्वे कर पाए. द पोइट सेंट्रल मैसेज इज़ टू टेल अबाउट द पावर ऑफ एंगर टू ग्रो एंड कॉजेज डिस्ट्रक्शन स्पेशली व्हेन नॉट एक्सप्रेस्ड. कि गुस्सा जो है डिस्ट्रक्शन करता है, तबाही करता है जब इसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता. इन दिस केस दैट मैसेज इज डिपिक्टेड बाय द मेटाफर ऑफ पॉइजन ट्री से इसे डिपिक्ट किया गया है. Aside from making abstract ideas easier to understand, metaphors are memorable to reader and make the poem very interesting. Poem interesting बनती है और जो message है वो memorable रहता है, याद रहता है हमेशा. So now tell me, how do you think we should deal with our anger and what is the poet saying about friendship. कि आपको क्या लगता है हमें एंगर के साथ कैसे डील करना चाहिए और पोइट फ्रेंडशिप के बारे में क्या बात करता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी एक्सप्रेस आवर एंगर एंड नॉट कीप इट बॉटल्ड अप इनसाइड टू अवॉइड कॉजिंग हार्म टू आवरसेल्फ और द अदर पर्सन. कि अच्छा होगा कि हम अपना गुस्सा अपने अंदर ना रखें, उसे एक्सप्रेस कर दें, जो भी बातें हैं शॉर्ट आउट कर लें, डिस्कस कर लें, ताकि ना हमारा नुकसान हो ना ही दूसरे पर्सन का हो. द पोइट इज़ ऑल्सो कन्वेइंग दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स टू ईच अदर टू मेंटेन फ्रेंडशिप. अगर आपको फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखनी है तो अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करना ज़रूरी है. इफ़ वी स्टॉप डूइंग दैट आवर फ्रेंडशिप में वीकन. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी फ्रेंडशिप वीक हो सकती है. Now let's discuss the worksheet at page number 46 using metaphors S2. Read the poem, answer the questions that follow.
विंड वॉल्स बाय विलियम टी सर्जेंट। डू यू हियर द क्राई एज द पैक गोज बाय। वॉल्स का ग्रुप जब वहाँ से जाता है, क्या तुम्हें इनकी क्राई की आवाज़ सुनाई देती है। द विंड वॉल्स हंटिंग across the sky, hear them tongue it keen and clear, hot on the flanks of flying deer. Across the forest, mere and plain, the hunting hole goes up again. All night they will follow the ghostly trail, all night we will hear their phantom wail, for tonight the wind wolf pack holds sway from Pegasus Square to the Milky Way, and the frightened bands of the cloud deer flee in the scattered groups of the 2 and 3. Tick the metaphor used in the poem. जो metaphors use हुए हैं उस पर टिक करना है आपको. The metaphors are wolves and deer. What real things do the wolves, deer and hunting represent in the poem? In the poem, wolves क्या कर रहे हैं? wolf को किससे कंपेयर किया गया? wind से. एंड हाउ इज़ ए लाइक बी। वोल्स और विंड एक जैसे कैसे हैं? द होलिंग साउंड, वोल भी दहाड़ते हैं, साउंड करते हैं, विंड भी साउंड करती है. सो रियल थिंग विंड, एंड हाउ इज़ ए लाइक बी? द हॉलिंग साउंड. डियर हैज़ बीन कंपेयर्ड टू क्लाउड्स. सेम कैसे हैं? रनिंग अक्रॉस द स्काई, क्लाउड्स भी रन करते हैं. ब्लोन बाय द विंड. हंटिंग को किसे कंपेयर किया है? अ स्टॉर्मी नाइट से. On a stormy night, the wind chases away the clouds. In the same way, stormy night पे जब तूफान आता है, wind clouds का पीछा करती है. In the same way as during hunting, the wild wolves chase the frightened deer. और hunting के टाइम जो wolves होते हैं वो डियर को चेश करते हैं. What are some other metaphors that could be used to टेल द मेन आइडिया ऑफ द पोम. और कौन से मेटाफर्स हैं जो पोम का मेन आइडिया बताने में हेल्प कर सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं. अ डॉग चेसेस अवे द बर्ड्स. सेकेंड, अ शेपर्ड ड्राइविंग हिज फ्लॉक अवे.